हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे कमर के लिए करेंगे, कमर थाई के लिए। जैसे कि दोस्तों कमर और थाई में पावर लाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि दोस्तों जिन भाई को कमर में ताकत नहीं रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं तो बैठ सकता है, नहीं तो उठ सकता है, नहीं तो वॉकिंग कर सकता है, कुछ भी कर ही नहीं सकता है। जिन्हें कमर में ताकत नहीं रहेगा वो न्यू ब्रश लगा के भी नहीं चल सकता, फिर भी उनके कमर बहुत ज्यादा लचक होता है, इधर उधर ज्यादा होता है, क्योंकि उनके कमर में ही बैलेंसिंग नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों मैं आज कमर का एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो आप देखिए अंत तक वीडियो को, और आप भी इस तरह से करने का यदि ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट, आप पूरे अंत तक देखिए। दोस्तों पहले हम इस तरह से करेंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों इनसे हमारे कमर बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, इस वजह से मैं इस तरह से करता हूँ। इनसे आपकी स्पाइनल भी बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो रहा है। तो आप वेट कम ले सकते हैं, नहीं तो वेट ना भी ले सकते हैं आप। यदि वेट लेने में सक्षम होंगे फिर वेट लेना आप। मैं कर रहा हूँ तो इस वजह से वेट लेने में सक्षम हूँ तो मैं कर लेता हूँ। ये वेट जो आप देख रहे हैं ये 6 किलो का है, तो इस वजह से मैं करता हूँ। और अपने हिप मसल्स को थोड़ा सा टाइट करके रखना है, अपने माइंड के फोकस से मतलब टाइट करके रखना है ना। तो अब दूसरे हाथ का मैं कर लेता हूँ इस तरह से। तो चलिए आप देखते रहिए। अब दोस्तों ये हो गया। देखिए दोस्तों फिर से वही पोस्चर में हूँ, लेकिन अब की बार डंबल को थोड़ा सा सीधा की तरफ उठा रहा हूँ, है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अपने हिप को टाइट करके रखा हूँ, अपने स्पाइनल को भी सीधा रखने का कोशिश करता हूँ और उसके बाद डंबल को बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से ही आपको करना है। यदि नॉर्मल सिर्फ हाथ ही आपको उठाना है, पहले आपके यदि हाथ ही उठ रहे हो तो आप हाथ ही उठाओ। धीरे धीरे जब बैलेंस बनता जाए, स्पाइनल में ताकत बढ़ता जाए, उसके बाद ही आप वेट के साथ भी कर सकते हैं। तो दूसरे हाथों को भी कर लेता हूँ उसी तरह से जैसे आप मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल आराम से करना है, कोई हड़बड़ नहीं है ना, नॉर्मली बहुत धीरे धीरे। तो आप देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। पूरे वीडियो को आराम से देखना है आपको और करने का ट्राई भी करना है। अब दोस्तों ये भी हो गया। दोस्तों अब देखिए इस तरह से यदि आप कर पाते हैं तो करना, नहीं तो नहीं कर सकते तो नहीं करना। देखिए यदि ऐसे कमर में ताकत बन जाएंगे तो ही आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कर पाएंगे तो जरूर से करने का ट्राई करना है ना। बैलेंसिंग बनाने के पहले आप ट्राई करना। जैसे कि मैं पहले करता था इस तरह से, सिर्फ सर को रखता था और हाथ को छोड़ के मतलब रहने का कोशिश करता था, और कमर में धीरे धीरे पावर बढ़े तो इस वजह से बॉडी का वेट संभाल लेता है कमर, इस वजह से मैं वेट भी डाल पाता हूँ। तो देखिए इसके साथ में पहले इस तरह से करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना। पहले मैं इस तरह से ही करता था, इस वजह से हमारी कमर में थोड़े से बैलेंस बने हैं, तो मैं इस तरह से भी कर पाता हूँ। तो आपको ट्राई करना है पहले ऐसे एक्सरसाइज करने का, है ना। देखिए ये स्ट्रेचिंग है ना, स्पाइनल का स्ट्रेचिंग, उसके साथ साथ अपने लेग जॉइंट का भी स्ट्रेचिंग हो जा रहा है। तो इस वजह से आपको ऐसा ही करना है। तो चलिए आगे और भी देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ, बहुत सारा किया हूँ, तो आप देखिए। फिर दोस्तों आपको इस तरह से बैलेंस बनाना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, नॉर्मल एकदम बिल्कुल सीधा रहना है। अपना हिप ग्लूट मसल्स को थोड़ा सा टाइट करके रखने का कोशिश करना है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। नॉर्मल इस तरह से ही रहना है। अपने सर को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं। अब दोस्तों हम कर लिए ये, अब करते हैं डंबल के साथ। जैसे कि इस तरह से पहले करेंगे हम डंबल के साथ, क्योंकि हमारे अपर बॉडी भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक अपर बॉडी मजबूत नहीं होगा तो फिर लवर कैसे होगा। इस वजह से अब थोड़ा डंबल के साथ करते हैं। आप देखिए, फिर आप भी ऐसे ही ट्राई करिए।
दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मैं डंबल के साथ कर रहा हूँ, इनसे अपर बॉडी मजबूत हो रहा है। जैसे शोल्डर हो गया, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इनसे इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ना, अपर बॉडी का मसल्स एक्टिव होता है। तो इस वजह से आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे बाइसेप्स के लिए मैं कर रहा हूँ ना डंबल के साथ, तो ऐसे ही आप पीठ के साथ कर सकते हैं। यदि कोई भी वेट ले सकते हैं, छोटा बहुत है ना, थोड़ा बहुत, इनसे आपके बैठने का भी बैलेंसिंग बहुत अच्छी तरह से बनेगा। तो चलिए आगे और भी देखते हैं। Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me अब दोस्तों ये सारा एक्सरसाइज हो गया। अब हम करते हैं मतलब डंबल के साथ बैलेंसिंग बनाने का ट्राई। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस तरह से ही करेंगे, अपना मतलब स्पाइनल को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे नॉर्मल कम सपोर्ट के साथ। पहले मैंने कुर्सी के साथ किया था, अब नॉर्मली डंबल के साथ। ऐसे भी आपको करने का ट्राई करना है और अपने ग्लूट हिप वगैरह का जो मसल्स है उनको थोड़ा सा टाइट करके रखना है ना, मतलब महसूस करना कि मैं पूरी तरह से हैमस्ट्रिंग वगैरह का मसल्स को मैंने टाइट करके रखा है ना। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है और ऐसे बैलेंसिंग करने का कोशिश करना है। दोस्तों अभी 2 डंबल के साथ कर रहा था, अब 1 डंबल के साथ बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं 1 डंबल के साथ कर रहा हूँ, तो ये 1 डंबल के साथ करेंगे, उसके बाद अभी फिर से करेंगे दूसरा। अब दोस्तों ये भी हो गया। अब हम करते हैं लेग मूवमेंट के बारे में एक्सरसाइज। जैसे कि दोस्तों इस तरह से हम करेंगे अपने लेग का एक्सरसाइज। जैसे कि दोस्तों आपको पता है मेरे राइट वाले पैर में अच्छे पावर हैं और घुटने भी बहुत अच्छी तरह से लॉक होता है, थाई में भी पावर है, कमर में भी पावर है, और लेफ्ट वाला जो है वो घुटने से प्रॉब्लम है थोड़े बहुत, और थाई वगैरह ठीक हो गया, उसमें काफ़ी अच्छा पावर भी आ गया। जैसे कि मैं पैर उठा भी लेता हूँ, ये सब कर पाता हूँ थोड़े बहुत चलते टाइम, ऐसे नहीं कि नॉर्मली बेड पे थोड़ा पावर कम है इस वजह से। तो राइट में बहुत अच्छा है, लेफ्ट में ही थोड़ा कम है अभी। अब दोस्तों हम करते हैं पुशअप्स। जैसे कि पहले बार जब पुशअप करेंगे दोस्तों देख रहे हैं थोड़ा सा हाथ को ऊंची जगह पे रखा हूँ मैं डंबल के ऊपर, और पूरी तरह से पंजे के बल पुशअप्स नहीं करेंगे, घुटने के बल करेंगे। जैसे आप मुझे देख रहे हैं घुटने के बल कर रहा हूँ। तो उसके बाद अभी दोबारा जब करेंगे तो फिर अपने पंजे के ऊपर लोड डालेंगे, और जैसे कि मेरा एक पैर का जो पंजा है उसके ऊपर प्रॉपर लोड जाता है, जैसे अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और जैसे कि लेफ्ट वाला पैर का पंजा है तो उसके ऊपर थोड़ा बैलेंस कम जाता है, क्योंकि उनका मतलब नी में प्रॉब्लम है ना, इस वजह से। और कमर का जैसे लेग जॉइंट होता है ये थोड़ा ठीक हो गया है, बाकी बात जो प्रॉब्लम है घुटने में है, तो इस वजह से वो पूरी तरह पंजे के ऊपर लोड नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आगे चल के हो सकता है आगे, है ना। अब दोस्तों हम देखिए इस पोजीशन में आए हैं, बिल्कुल नॉर्मल पुशअप्स करेंगे, बिल्कुल जैसे बेड के ऊपर हाथ रख के। पीछे जो मैंने किया तो वो डंबल के ऊपर हाथ रख के कर रहा था ना, अब की बार नॉर्मल कर रहा हूँ बेड के ऊपर हाथ रख करके। इस तरह से आपको पहले शुरू में ट्राई करना है नॉर्मल पुशअप करने का। यदि कमर ना भी उठे तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो बेटर उठेगा। जब मैं पहले शुरू में करता था सिर्फ चेस्ट ही उठता था, बाकी कुछ नहीं। तो अभी धीरे धीरे परिवर्तन होता है, तो धीरे धीरे अब मतलब लोअर बॉडी भी उठता है ना। staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस तरह से करने का ट्राई जरूर से करेंगे। यदि दोस्तों आपसे नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति का मदद लेकर के करें, लेकिन करें जरूर से। आपको शुरुआती दिनों में मदद की जरूरत पड़ सकता है यदि आप कंटिन्यू रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। जैसे कि दोस्तों मैं शुरुआती दिनों में शुरू किया था तो मेरे कमर में ऐसा कुछ भी बैलेंस वगैरह नहीं था, तो मेरे पापा या तो मम्मी, कभी कभी भाई मेरा इस तरह का मदद करते थे और वो मेरा सपोर्ट करते थे, कमर वगैरह सपोर्ट देते थे कुछ दिन के लिए।
दोस्तों मैं खुद सोचता था कि मैं घर वाले का मदद ना लूं, अपने आप से ही करने का कोशिश करूं। तो इस तरह से मैं कोशिश करता गया और करता ही जा रहा हूं। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है ना, जो नहीं कर पाता वो भी कर पा रहा हूं धीरे धीरे। तो इस तरह से ही आप भी धीरे धीरे ही कर पाएंगे, एकदम से कुछ नहीं होगा, तो आप जरूर से कर पाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से एक्सरसाइज को करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।